हेलो नमस्कार। टेक्नो विद फ्रेंड्स लेकर के आ रहा है एक ऐसा तकनीकी प्रशिक्षण जिसकी कोई समय सीमा नहीं है और जो निशुल्क है। जी हाँ, जिसकी कोई समय सीमा नहीं है और जो निशुल्क है। प्रशिक्षण 21 सितंबर से आरंभ हो रहा है। प्रशिक्षण की कक्षाएं शाम 6:30 से 7:30 बजे तक होंगी। फॉर्म की अंतिम तिथि 26 सितंबर है। फॉर्म में आपको अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देनी है। इस प्रशिक्षण में आपको कंप्यूटर रिलेटेड, एंड्रॉइड एप्स रिलेटेड, म्यूजिक एडिटिंग रिलेटेड काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। आपको विकल्प में से सब या फिर किसी एक कोर्स को चुनना है और जब तक चाहें तब तक प्रशिक्षण ग्रहण करते रहना है। टेक्नो विद फ्रेंड्स का अपना व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब चैनल भी है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए या फिर इस प्रशिक्षण से जुड़े किसी भी प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए कॉल करें 9460 50 48 50 पर। 9460 50 48 50। आप यूं ही सीखते रहिए, लोगों को सिखाते रहिए। टेक्नो विद फ्रेंड्स आपके साथ हमेशा खड़ा है। नमस्कार मित्रों, टेक्नो विद फ्रेंड्स में आपको एक बार फिर से स्वागत है ऑनलाइन ट्रेनिंग में। और मैं आपका होस्ट संदीप कुमार शर्मा। आज जैसा कि शनिवार है, लेकिन शनिवार के दिन हम लोग क्या है कि छुट्टी रखते थे, लेकिन आज कुलदीप जी सर हमारे महान संगीतज्ञ जो कि पटियाला कॉलेज में एज ए म्यूजिक प्रोफेसर है, तो उनके सानिध्य में आज हम सीखेंगे संगीत का बेसिक, मतलब कि बेसिक संगीत की शुरुआत, तानपुरा, मतलब शुरुआती कहाँ से, अगर कोई संगीत सीखना चाहे तो वो कहाँ से करे, संगीत के विषय में कुछ ऐसी जानकारी जो हमें पता नहीं है और सर हमें बताएंगे। और साथ हमारे राजू जी भी हैं, तो राजू जी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छे फ्लूट जो है, उनकी फ्लूट जो अगर सुनते हैं, क्योंकि हम तो हर संडे को उनकी फ्लूट सुनते हैं, तो उनकी फ्लूट सुनते ही एकदम भाव विभोर हो जाते हैं। तो ऐसे हमारे संगीतज्ञ राजू जी भी हमारे साथ है, तो वो भी अपने फ्लूट के बारे में कुछ बताएंगे और हमें सुनाएंगे, ऐसी हमें आशा करते हैं। तो अगली आवाज होगी आप कुलदीप जी की, और आप उनकी बात को ध्यान से सुनेंगे। और आपसे मेरा एक निवेदन है कि आप लोग अपना म्यूट नहीं खोलें 7 बजे से पहले। 7 बजे के बाद ही आप अपने प्रश्न उत्तर कर सकते हैं ना। तो यही मेरा आपसे निवेदन है। अगली आवाज होगी कुलदीप जी की, आप सुनेंगे उनकी आवाज। कुलदीप जी सर, धन्यवाद। कुलदीप जी सर, कुलदीप जी सर। तो मित्रों, कुलदीप जी आ चुके हैं। कुलदीप जी, अब आप अपना व्याख्यान शुरू करें, हम शांति से सुनेंगे आपकी बात को। थैंक यू। तो सबसे पहले संदीप जी बहुत शुक्रिया, आपने इस चीज को इतना मान दिया। इस लायक मैं नहीं हूँ, लेकिन आपने इतना मान दिया। ये आपका हम जैसे तुच्छ से व्यक्तियों के लिए एक बस स्वागत है। वो कहते हैं ना कि ये आपका प्यार है इतना, यारों दोस्तों के लिए जो होता है ना। अदरवाइज चलिए, संगीत यदि किसी ने सीखना हो स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग से संगीत कहाँ से सीखा जाए, सबसे पहला प्रश्न ये होता है। उससे पहले क्या आपने कभी सोचा है कि संगीत कहाँ से आया, कहाँ से हमारे ये इतना बड़ा जो भी हम सुन रहे हैं, चाहे गायन की बात है, वादन की बात है, तो ये स्वर कहाँ से आया। हम आदिकाल में चले जाएं, जब से मानव ने बोलना सीखा,
उसने हस्त संकेतों द्वारा और भावाभिव्यक्ति द्वारा अपने भावों को अभिव्यक्त किया। हा हा, हू, हाँ हाँ, हूँ, हो। उसने देखा, अरे ये तो सुर बज गया, ये तो सुर में गाया गया। उसने क्या किया, इन सब चीजों की साधना की, इसका रियाज किया, ये देखने के लिए, क्योंकि उसके मन को ये चीजें अच्छी लगी। रियाज किया तो फिर आगे उसने अपने बेटे को भी सिखा दी ये चीज कि पुत्र आप भी सीखो, ये तो चीज ही बड़ी कमाल है। तो उसने अपने बेटे को सिखाई, फिर वंश बने, फिर गुरु शिष्य संबंध स्थापित हुए। जैसे हम आजकल देखते हैं ना, आपने घरानों का नाम सुना होगा, दिल्ली घराना, आगरा घराना, जयपुर घराना। तो उस समय जो पहले, बहुत पहले, हम आदिकाल में से ही चल रहे हैं, तो कबीले बने, वंश, मतलब एक कबीला, जैसे आजकल होता है कि एक घर है, दूसरी फैमिली अलग रहती है, तो ऐसे कबीले कबीले में। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। कुछ नहीं हाँ सर, जी, आप एक कंटिन्यू कीजिए सर। ओके, एक कबीले में बहुत से लोग रहते थे, तो इस तरह से अलग अलग उन्होंने देखा कि जैसे कि एक वंश बन गया, तो उस देखा कि हाँ भाई ये गुरु कौन है, क्या बात है, तो सभी उससे सीखने के लिए आने लग गए। तो इस प्रकार वहां से गुरु शिष्य संबंध स्थापित हो गए। फिर गुरुकुल प्रथा स्थापित हुई। गुरुकुल क्या होता था कि गुरु के घर में ही रहकर गुरु जी की यथा योग्य सेवा करके उसका उनका वो किया जाता था, मतलब सेवा पानी करके उनसे सबक लिया जाता था शिष्यों को। तो फिर उसके बाद इस चीज ने, जैसे वैदिक काल में हम देखते हैं, वेद तो आपको पता ही है ना, वेद कितने होते हैं, 4। मतलब ये जो संगीत का पहला हमें लिखित में मिलता है, ये वेदों में मिलता है। वेद सर ऋग्वेद, ऋग सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है ना, यही? के उल्ट कर दिया आपने। कोई नहीं, वो पहले ऋग्वेद, ऋग्वेद, सबसे पहले तो ऋग्वेद ही था। हाँ पहले ऋग्वेद, फिर फिर था यजुर्वेद, यजुर्वेद, बिल्कुल बिल्कुल सही फिर है सर, सामवेद, सही। फिर सामवेद, बिल्कुल फिर अथर्व, बिल्कुल सर। है ना। तो ऋग्वेद काल में 3 स्वर थे, 3 चीजें थी। मैं आपको रियाज के उसमें लेके आऊंगा कि बिल्कुल सर, कैसे बिल्कुल। रियाज करना है, जो लोग कहीं आप बोरियत ना फील करें, नहीं नहीं सर, इसलिए। पहले आप विस्ट एकदम, क्योंकि संगीत जो है ना सर, पहले उसका बेसिक हमें पता होना चाहिए ना, उसके बाद ही तो हम हाँ कुछ सीखेंगे। तो उसकी हाँ, हिस्ट्री हमें तो पता होना चाहिए, तो हिस्ट्री जरूर बताए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्यों, सभी लोगों तो को कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो जी कोई ऋग्वेद दिक्कत काल, नहीं। हाँ, ऋग्वेद काल में 3 स्वर थे, उदात, अनुदात और स्वरित। कौन कौन से स्वर थे 3? उदात, अनुदात और स्वरित। और स्वरित, यस। यस यस सर। तो एक कोटेशन मिलती है, उदाते निषाद गांधारो, अनुदाते ऋषभ दैवतो, उदाते निषाद गांधारो, अनुदाते ऋषभ दैवतो, त्वरित प्रभवाह्यते षड्ज मध्यम पंचमा। यानी उदात से गा और नी, निषाद गांधारो, निषाद कहते थे नी को, गांधार गंधार, अनुदाते ऋषभ दैवतो, कि अनुदात से ऋषभ यानी रे
दैवत यानी उदात से एक सेकंड सर, म्यूट कर लीजिए भैया अपने आप को, जो भी आवाज आ रही है उसको बंद कर लीजिए, नहीं तो फिर मीटिंग से आपको रिमूव करना आप ही पड़ेगा। म्यूट कर दो, इनको आप ही म्यूट कर दो, थोड़ा परमिशन ना दो ना अनम्यूट होने की। कर दिया। हेलो हेलो, हाँ जी संदीप जी। हाँ बोलिए सर, बोलिए, संदीप कुछ नहीं हो गया सर, बोलिए आप। हाँ जी, उदात से मतलब उदात, अनुदात और स्वरित, ये 3 स्वर थे। कुछ लोग इनको 3 स्वर और कुछ 3 प्रकार के स्वर बोलते थे, मतलब 3 ही स्वर थे। उदात का अर्थ क्या है? ऊंचा। उदात का अर्थ क्या है? ऊंचा। अनुदात का अर्थ है नीचा। स्वरित स्वर के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग स्वरित को उदात से ऊंचा, कुछ अनुदात से नीचा और कुछ उदात और अनुदात के बीच का स्वर मानते हैं। ठीक है, समझ आ रही है जी सभी को? यस सर, यस सर। हाँ, तो उदात में अब क्या था, इन 3 स्वरों से क्या निकला? गा रे सा। हेलो, तो इनसे क्या निकला? गा रे सा। बिल्कुल सर, ध्यान से सुन रहे हैं अब सब लोग, इसलिए चुप मान है। लो मैं, हाँ, अब मैं कह रहा हूं गा, अब मैंने गा बोला, गा। अब देखो, एक मिनट, एक, अब जब मैंने ये चीज की, गा, क्या लगा? मां का कण भी लग गया, गा, मां लग गया ना, और ये मां बाद में स्पष्ट हो गया। तो स्वरों की संख्या कितनी होगी? 3 से 4 हो गई। तो ऐसे ही पा, ध, नी, धीरे धीरे ये 7 मतलब 3 स्वर और आ गए। इस प्रकार से स्वरों की संख्या 7 हो गई। अब इनको क्या बोलते थे? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, मंद्र, अतिस्वर, कृष्ट। पहले ये कहा जाता था इन स्वरों को। ये बाद में मतलब वैदिक काल से ही नाम आए, लेकिन बेसिक जब इनको लिखा जाता था तो ऐसे लिखते थे। लिखने की भी लिपि कौन सी थी उस समय? वो ताड़ के पत्तों पे मतलब अपनी वो बना के शक्लें सी, ऐसी मतलब वो लोग काम चलाते थे। तो इस प्रकार से ये जो तानपुरे को क्या हो गया, तो इस प्रकार से ये हमारे सामने 7 स्वर विकसित हुए। तो हाँ जिसने म्यूट खोल रखा बंद कर दो भैया। गुड। कोई सिर्फ योगेंद्र वालिया है। हाँ हाँ ठीक है, योगेंद्र जी सर बंद करें अपने इसको, माइक को। हमारे पास हाँ कुलदीप जी, जी, हाँ बोलिए। तो हाँ जी सर, मेरी आयशाला बंद हो गई, एक मिनट। कोई कॉल आने लगी थी, मैंने कॉल काटी तो ये भी बंद हो गई। कोई नहीं कोई नहीं। तो बहुत कुछ समझ आया कुलदीप जी की बात से, हमें काफी संगीत की हिस्ट्री के बारे में पता लगा, 7 स्वर कैसे बने इसके बारे में भी जानकारी मिली।
भी कुलदीप जी आगे और भी हमें बताएंगे। आप लोग मित्रों ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है सर वैसे। सर आयशाला क्या चीज है? एक एप्लीकेशन है आईसाला एंड्रॉइड पर, जो कि संगीत के ओके ये सर बताएंगे सब कुछ। ओके सर। मैं अभी एक मिनट। वो रियाज वगैरह करने के लिए ऐप है मैम। अरे संदीप सर, वैसे बहुत बढ़िया कुलदीप सर ने बताया। गुरुजी शांत क्यों हो गए, बोलिए तो। कुलदीप जी सही कर रहे हैं अपने क्या बोलते हैं उसको, तानपुरे को। साथ साथ चला। अब जैसे इसका एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं कि बांस होता है ना, बांस सबको पता होगा बांस का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जब लोग जंगलों में रहते थे, वहां बांस जो होता है वो खोखला होता है। जब उनमें से हवा क्रॉस होती थी तो उनके मन में जिज्ञासा होती थी कि ये कैसे निकलती है आवाज, ये क्या चीज है। देखो, जब हमें किसी चीज की जिज्ञासा होगी तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना उसको सीखने या करने के लिए। तो इन चीजों से फिर वो आपस में लकड़ियां या डंडे टकराते थे, कोई मतलब टहनियां टकराती थी, तो जिनसे साजों का भी आविष्कार हुआ। अब मोर की आवाज हमें कितनी सुहावनी लगती है, कोयल की आवाज हमें कितनी सुहावनी लगती है, और हम निकालने की भी कोशिश करते हैं। यही तो संगीत है दोस्तों। जब हम किसी चीज को कॉपी करते हैं, दैट इज संगीत। संगीत का जो संगीत एक बड़ा विशाल विषय है अपने आप में। संगीत को सिर्फ गाने तक ही सीमित न रखें। संगीत जो है एक, यही नहीं कि हमने सारे गा मा पा धा नी सा, ये तो बहुत बाद का आविष्कार है? संगीत जो है वो ये इंसानी जिंदगी में आया कैसे, यही तो हमें पहले पता होना चाहिए। नेटवर्क प्रॉब्लम है, कुलदीप जी भी जुड़ नहीं पा रहे हैं, वो लीव हो गए मीटिंग से अपने आप ही। तो वो नेटवर्क अभी जुड़ रहा है उनका, तब तक देखते हैं। गया था मैं उस हाँ, मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ। ओके, तो फिर क्या हुआ कि जैसे ही हमारे सामने 7 स्वर हुए, ठीक है ना, वेद में 3 चीजें हमारे सामने थी, सामिका, गाथिका, अर्चिका। सामिका का गान सामगान के में होता था, गाथिका का गाथा गान में, अर्चिका का उच्चार गान जो था ऋचा के उच्चारण में होता था। कुछ लोग इनको 3 प्रकार का गायन मानते हैं, कुछ लोग गायन के 3 भेद मानते हैं। ये क्या चीज थी, अभी इस विषय में कोई निश्चित मत नहीं आया, लेकिन ये जरूर था कि उस समय ये एक
स्वर आ गए थे। ठीक है ना। अब क्योंकि टाइम हो रहा है तो मैं जल्दी से इसका समाप्त कर दूं। तो इस तरह हमारे सामने आप कहेंगे सप्तक, ये हम बाद में मैं समझाऊंगा आपको, हम उस चीज पे आएंगे कि सप्तक का विकास कैसे हुआ, क्या वो मतलब, खैर वो चीज तो वही है लेकिन उसका कुछ और चीज है। तो सप्तक में क्या है कि 7 स्वर हैं। तो ये हमारे सामने 7 शुद्ध स्वर तो है ही। कौन से 7 शुद्ध स्वर है? ये शुद्ध स्वर। अब हमने क्या देखा? सा सा रे, ये रे कोमल है, रे शुद्ध है, कोमल गा शुद्ध गा, गा मा मा पा दा दा नी नी सा, ये 12 स्वर आते। ठीक हो गया संदीप जी? ठीक है ना? हेलो संदीप सर। हाँ कुलदीप जी आप बोलिए। हाँ जी। सा रे रे गा गा मा मा पा दा दा नी नी सा, सा कोमल रे शुद्ध रे, कोमल गा शुद्ध गा, शुद्ध मा तीव्र मा, पा कोमल धा शुद्ध धा, कोमल नी शुद्ध नी सा। तो ये इस प्रकार से ये संगीत सारा डेवलप हुआ हमारे साथ। अब बेसिकली क्या था, क्योंकि रियाज पे आना था लेकिन पहले आपको बैकग्राउंड बतानी थी। अब जो नए संगीत सीखना चाहते हैं स्टूडेंट्स, संगीत के नए विद्यार्थियों के लिए यह जरूरी है कि वे इसका हारमोनियम और तानपुरे के साथ रियाज करें। संगीत का ये आजकल क्या कीबोर्ड चल रहे हैं, या जैसे वो कंप्यूटर वाला कीबोर्ड बना लो, मोबाइल वाला बना लो, वो नहीं। जो नेचुरल चीज है, नेचुरल चीज, वैसे तो हारमोनियम भी बेसिकली विदेश से आया है हम लोगों ने, लेकिन इसको अपनी श्रुतियों के अनुसार ढाल लिया है। लेकिन बेसिकली संगीत के लिए जो भारतीय वाद्य वायलिन और सारंगी, यही नेचुरल है। तंती साज, तारों वाले साज। सर सर वायलिन के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज तो है, लेकिन सारंगी के बारे में नॉलेज नहीं है सर। हाँ सारंगी, सारंगी ये 100 रंगी से बना है, 100 रंगों वाला, यानी कि इसमें से 100 रंग निकलते हैं, खुशी का भी, गमी का भी, आश्चर्य का भी। इस तरह से हमारे सामने 100 रंग होते हैं। 100 रंगी से सारंगी हो गया। इसका आविष्कार रावण हत्था ने किया था। ये अब बाद में सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व करूंगा मैं बाद में। तो अभी मैं ये बता दूं रियाज कैसे करना है। रियाज देखिए, अभी आप यदि कहेंगे कि हमने सारे राग सीख लेने हैं, राग सारे नहीं आते एकदम से। पहले क्या करेंगे? स्वरों की साधना करेंगे। पुराने उस्ताद साल साल तक एक ही स्वर पे टिके रहते थे। वो कहते थे ये लगाओ और हमें सुनते रहो, क्योंकि वो कहते थे एक सदे एक साधे सब सद है। बिल्कुल सर। यदि एक की साधना करोगे सारे सद जाएंगे, सब साधे सब जाएं। सभी की साधना करोगे तो सारे निकल जाएंगे हाथ से, कोई भी हाथ में नहीं आएगा, ये कहते थे लोग। तो अब आपने रियाज कैसे करना है? बेसिकली टाइम बहुत थोड़ा है आपके पास। हाँ, तो अब सा सा ये सा हमने 10 मिनट के लिए सा लगाना है। पहले सुबह, ये सुबह का रियाज बता रहा हूं मैं। पहले सा, फिर पा, पा मंदर सप्तक का 10 मिनट के लिए, फिर सा, ये भी 10 मिनट के लिए सा। तो अभी
मैं सिर्फ इतना बताऊंगा आपको, बाकी हम अगले उसके लिए छोड़ते हैं। आप केवल ये चीज शुरू करें और इसके लिए आप तानपुरा इस्तेमाल करें। बेसिकली मैनुअल तानपुरा इसके लिए ज्यादा होता है, क्योंकि मैनुअल की का दुखांत ये है, समेत मेरे, मैं भी बीच में ही हूँ, 80% जितने भी यहाँ लेक्चरर लगे हुए हैं जो अपने आप को संगीत के कहते हैं, सो कॉल्ड वोकल वाले, 80% लोगों को तानपुरा ट्यून नहीं करना होता। ये मेरी बात थोड़ी चोमी लगेगी आपको, तो मैं भी बीच में ही हूँ, तो लेकिन कोशिश करो कि तानपुरे के साथ हो। तानपुरा नहीं तो अच्छा हारमोनियम, ट्यून्ड हारमोनियम लेके उस पे आप ये चीज करें तो आप जरूर इस चीज में सफल होंगे, स्वर लगाने में। जो आप कहते हो कि कीबोर्ड पे सीखना है, कीबोर्ड नहीं, कीबोर्ड कभी भी गाना सीखने के लिए नहीं होता। तो उसके लिए आपको पहले ये रियाज करना जरूरी है। जो ओरिजिनल आपने गाना सीखना है उसके लिए इन चीजों का रियाज करना जरूरी है। कीबोर्ड से कभी भी जो आप गायकी का रियाज करोगे वो नहीं होगा, ये मैं आपको फैक्ट कह रहा हूँ। हाँ, कीबोर्ड यदि आपने कि लो जी मुझे सारे फिल्मी गीतों के धुनें आ जाएं, फिल्मी गानों के अलंकार आ जाएं, तो उस चीज के लिए कीबोर्ड जरूरी है। अदरवाइज कीबोर्ड सर सबसे पहले जो एक सेकंड सर करना चाहूंगा आपको कि सबसे पहले हाँ जब मैंने जी, भूषण की परीक्षा दी थी ना संगीत में, यानी कि आज से हाँ जी, करीबन 10 साल हो गए होंगे इस बात को, 10 से ऊपर ही हो गए होंगे सर। हाँ, तब सर हम हारमोनियम और तानपुरे से, हमारे गुरुजी थे सर 1 मिनट से भी कम का समय रह गया है। एक सेकंड कोई नहीं, हाँ, तो रतनलाल जी सर थे हम्म, हमारे, एक पंजाबी थे वो भी, रतनलाल जी सग्गड़ साहब, उन्होंने हमको संगीत सिखाया था सर। तो वो तानपुरे से हाँ सिखाते बिल्कुल थे या फिर अपने हारमोनियम से सिखाते थे सर? सर जो असली गुरु होगा वो हमेशा और ये एंड्रॉयड तानपुरे से नहीं सिखाएगा, वो सिखाएगा मैनुअल तानपुरे से, 4 तारों वाला जो जो बिल्कुल सर, वो सही बात, सही बड़ा कह सा रहे हो सर होता आप। है। हाँ, तो बेसिकली रियाज वही होता है। और मैं अभी आप मीटिंग डिस्कनेक्ट कर, हेलो मित्रों म्यूट कर लो सब अपने आप को, हाँ सर आ जी, गया हाँ है। जी। हेलो, अरे बैकग्राउंड में साउंड। हाँ कुलदीप जी सर कंटिन्यू करो आप। हाँ जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं आपको ये कह रहा था, ये रियाज हमें सबसे पहले तानपुरे के साथ या हारमोनियम के साथ ही रियाज करना होता है। बस मैं आखिर में आपको एक बात कह के समाप्त करूंगा, क्योंकि कुछ एक लोग पूछते हैं कि देखो हारमोनियम विदेशी साज है, ये जर्मन से आया, ये हारमोनियम हमने अपने हिंदुस्तानी इसके अनुसार ढाल लिया। तानपुरा इसका आविष्कार तुम्बरू ऋषि ने किया। किसने किया? तुम्बरू ऋषि ने। डमरू ऋषि जैसे जंगल में, वनों में जैसे ऋषि लोग ये तपस्याएं करते हैं, तो उन्होंने इस कोई किसी भी जैसे लकड़ी पे, जैसे नीचे कद्दू, जो हम कद्दू बड़े स्वाद से खाते हैं जिसकी सब्जी बनती है, साउथ में बड़े बड़े होते हैं, सितार में भी ये कद्दू लगा होता है। तो इस कद्दू सर, ये पीछे बहुत साउंड आ रहा है। कद्दू वाले इसमें तानपुरे में 4 तारे लगाई। कुलदीप जी सर, कुलदीप जी सर एक सेकंड, हाँ जिस जिसने भी अपना म्यूट खोल रखा है कुलदीप जी सर के अलावा टोटल म्यूट कर लो अपने आप को, टोटल म्यूट करो सब म्यूट कर लो टोटल। सर, आप इधर से ही म्यूट कर दो ना। बस सब म्यूट कर लो अपने आप को। संदीप जी आप ही म्यूट कर दो यार।
अब मैं एक बार म्यूट खोल रहा हूँ, तो कुलदीप जी सिर्फ आप ही अपना म्यूट ओपन कीजिएगा और किसी को इसको अलाउ नहीं होगा, किसी को भी, ठीक है ना? बंद करो। कुलदीप जी आप अपना हेलो। म्यूट खोल सकते हो, बिल्कुल सर। हाँ, हाँ जी सर। हेलो हेलो। हाँ जी संदीप सर। आवाज आ रही है आवाज, सर? आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ जी ओके। तो मैं ये कह रहा था कि इन तुम्बरू ऋषि ने इस कद्दूनुमा जो एक सांस पे, पहले उनको लगा कि एक तार उन्होंने लगाई वैसी, तो वो झनकार आई, तो क्या उन्होंने सोचा क्या बात है, तो उन्होंने इस पे 4 तार लगाए, तानपुरा, तो उसका नाम रखा तंबूरा। तुम्बरू ऋषि के नाम पे उसका नाम तंबूरा पड़ गया। धीरे धीरे तंबूरा से तानपुरा ये शब्द अस्तित्व में आया और आजकल हम लोग इसे तानपुरा कहते हैं। तानपुरा 2 प्रकार का होता है, एक मेल तानपुरा, एक फीमेल तानपुरा। मेल तानपुरा में जो मतलब उसकी आवाज, उसकी सारी मतलब वो बड़ा भी होता है कंपैरेटिवली, और उसके अंदर जैसे मेल जेंट्स की तरह आवाज होती है, जिसमें मतलब जेंट्स गा सके। और तार जो है उस पे हम सी शार्प, मतलब यानी कि पहले काला, पहला सफेद, दूसरा काला, या मतलब कहीं भी जहां पे भी जेंट्स की पिच होती है वहां मिला सकते हैं। तो फीमेल तानपुरा पे उसका मतलब अलग होता है, आकार साइज में भी छोटा होता है फीमेल तानपुरा, और उस इस तरह की होती है। उसमें भी जो तारे हैं वो चौथे काले पे, 5वें पे, जहां पे फीमेल्स की आवाज होती है तो वो कर सकते हैं। तो इस तरह से मित्रों, जो टूटा फूटा मुझे आता था मैंने आपके समक्ष रखा, आप इसे स्वीकार करें, और जिसकी भी कोई क्वेरीज हो वो अब पूछ सकते सर हाँ डॉक्टर कुलदीप जी, मेरा ख्याल से एक बात और भी है इसमें, हाँ जी सर। कि जो जैसे आपने ये तानपुरे के बारे में बताया वो बिल्कुल एकदम करेक्ट सारा कुछ है, उसमें तो कोई हाँ जी। शक कर ही नहीं सकता। हाँ और क्योंकि देखिए बातों बातों में बात निकल के आती है, हाँ बिल्कुल। तो जो जेंट्स जो मेल तानपुरा है उसकी जो पहली 3 तारें हैं वो फौलाद की यानी कि लोहे की होती हैं, लास्ट उसकी पित्तल की होती है। हाँ ये और वो इसीलिए होती है सर, क्योंकि हाँ हाँ उन्होंने मतलब उसको जेंट्स के हिसाब से मतलब, ताकि अदरवाइज तो यदि दूसरी तारें होंगी वो तो टूट जाएंगी वहां तक आते आते। नहीं, मेरा मतलब है जो फीमेल तानपुरा है उसकी पहली तार भी पित्तल की होती है और लास्ट तार भी पित्तल की होती है, ये फर्क अब वो, है हाँ मेन। जी, ये इसीलिए फर्क किया जाता है सर, ताकि उनके बिल्कुल मिलाने में बिल्कुल, बस कोई मैंने प्रॉब्लम याद, ना हो। ये तो मेरे को याद आया, मैंने कहा चलो ये भी बीच में हाँ, ऐड कर दें। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी गुस्ताखी के लिए माफी तो चाहता हूँ। नहीं 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 सर, नहीं 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 नहीं। हाँ जी, हाँ जी सर, संदीप जी। कुलदीप सर, मेरा हाँ एक जी। सवाल था। ये हाँ आप जी। बीच में तानपुरा, ये ट्यून्ड हारमोनियम बोल रहे थे ना, वो क्या हैं? होता है? मतलब ट्यून्ड हारमोनियम बोल रहे थे ना आप? हाँ ट्यून्ड हाँ। हारमोनियम, वो, ट्यून। हाँ ट्यून हाँ वो ऐसे है, हारमोनियम के अंदर रीड्स लगे हाँ, होते हैं हमारे, हाँ जो हम स्वर दबाते हैं ना, म्यूजिक ये आर्ट्स। अंदर रीड्स होते हैं इनके। हाँ तो इनको अंदर से जो कुशल अच्छा कारीगर है वो ट्यून करता है भी कौन सा रीड किस मतलब
एक्यूरेट ट्यूनिंग, एक्यूरेट उसका स्वर श्रुतियों के हिसाब से। आजकल तो मीटर हैं बने हुए, सुई कहाँ जाती है। अब आप क्योंकि हैरान मैं सोच होंगे। रहा था तानपुरा तो रेडीमेड आता है, इसके लिए मैं कंफ्यूज हो गया। नो, तानपुरा नहीं रेडीमेड नहीं आता सर, खुद असेंबल सॉरी, करना ये पड़ता हारमोनियम की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं हारमोनियम। सर, देखिए हारमोनियम रेडीमेड होता है, लेकिन ये हारमोनियम अंदर से ट्यून्ड होता है। हारमोनियम आते रेडीमेड है, लेकिन वो जो बनाते हैं वो भी इनकी ट्यूनिंग करते हैं ना, इनको रीड्स को ट्यून करके कि कौन से रीड की पिच कहाँ पे है वो करके फिर लाते हैं, ठीक है ना। तो जो आजकल तो ये भी देखा है, जिन लोगों को सुर की समझ तक भी नहीं, वो आजकल कई सॉफ्टवेयर आ गए हैं, एप्स आ गई हैं, जैसे जी स्ट्रिंग है, वो उसको सुई को देख के, मैं साइटेड पर्सन्स की बात कर रहा हूँ, सुई को देख के कि कहाँ पे सुई आ गई, सुई के हिसाब से स्वर आ गया, तो वहां पे सुर को ट्यून कर लेते हैं, तो बिल्कुल एक्यूरेट ट्यूनिंग होती है। मैंने ट्यूनर्स भी देखे सर ऐसे, वो जो लाइट दिखाते हैं, ग्रीन लाइट, रेड हाँ हाँ, लाइट करके, तो नहीं उस तरीके से ये वो तो लोग ट्यून आज करते हैं। आजकल के डिजिटलाइज युग में हो गया ना, अदरवाइज हाँ। पहले कुलदीप समय में सर, एक कहाँ ये क्वेरी है चीजें। हाँ जी सर। सर। मेरी क्वेरी अधूरी रह गई थी बीच में, हाँ जी हाँ जी। हालांकि काफी कुछ डाउट्स क्लियर भी हुए आपके जो आज लेक्चर सुना मैंने उससे। हाँ जी तो जहां तक मैं समझ पाया हूं कि आवाज को साधने के लिए तो तानपुरे की आवश्यकता पड़ती है बिल्कुल जी, ना सर? बिल्कुल। लेकिन सर मैं चाह रहा हूं कि सर, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मैं अपनी उसी बात पे आऊंगा हम्म कि जैसे फॉर एग्जांपल आप गा रहे हो हम्म और मेरी मतलब मुझे मतलब नोटेशन याद भी होता है यहाँ पर टेक्नो विद फ्रेंड में, या फिर और भी कहीं अगर हम्म नोटेशन आते हैं इसके किसी भी सॉन्ग के, मान लो हाँ फॉर एग्जांपल हम होंगे कामयाब, इसका अगर मुझे हाँ दिया जाए तो मैं एक बार में याद कर लेता हूँ। हाँ, समझ गया क्या मैं। ये संभव ओके। है हम्म कि मैं इस कीबोर्ड पे सारे सॉन्ग्स वगैरह प्ले कर पाऊंगा? इसमें कोई दिक्कत देखो, आएगी? देखिए इस बात के लिए मैं पहले ही कह के हटाऊं कि यदि आपने नोटेशंस रट के बजानी है, जिस तरह से हो रहा है, फिर जी जी आप जो मर्जी, फिर आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने ओरिजिनली संगीत सीखना है, जी सर। या आपने संगीत में बेस बनाना है, तो आपको यही रास्ता अपनाना पड़ेगा, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। और वो मैं रट्टा मार एक के एक मैं कलाकार थोड़ी ना एक बन सेकंड सर, पाता है एक कुलदीप सेकंड सर। सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा इस विषय में। हाँ मतलब ये है हाँ ना कि जैसे अनवर जी सर जी ने सर। कहा ना कभी रट के, तो रट के सर अपन को फिक्स ही गाने बजा पाएंगे ना। अपन को अगर कोई अचानक से हाँ गाना दे दे, जैसे आपको बजाना है भैया ना धरो बलमा दस्तक मूवी से, तो अपन कैसे बजाएंगे? अपन को आएगा नहीं तो बजाएंगे कहाँ से? तो बस वही हाँ बात तो है। सर, नहीं फिर यही तो सर से मैं पूछना चाह रहा हूँ आगे जो है, मैं सर का ये आंसर सुनने के बाद आगे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम जिस तरह से सरगम लोग कहते हैं, हालांकि मेरी जीत बहुत कम समझ है संगीत में, माफ करना अगर कुछ गलत बोल पाऊं तो, अगर मान लो कि मैं सारी सरगम्स भी याद कर लेता हूँ धीरे धीरे 20 तक या जितनी भी होती है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, तो उसके बाद क्या मैं सारे सॉन्ग्स बजा पाऊंगा? बिल्कुल सर बजा पाओगे, मैं बताता हूं आपको इसके लिए, क्योंकि मैंने जो मेरे लिए प्रैक्टिकल किया, जो मेरे पर मतलब कि जो अपने आप पे लेके बात करी जाती है हमेशा। हाँ तो सबसे पहले मेरे पास एक जी सर। हारमोनियम हुआ करता डबल रीड का, जी मतलब सर। डबल पंखे का हारमोनियम था, मेरे मामा जी ने दिया था मेरे को बजाने के लिए जी सर। शुरुआत में। तो मैं क्या करता था, टेप रिकॉर्डर हुआ करते थे उस समय, तो गाना प्ले करता था और साथ साथ बजाता था उसको, कोशिश करता स्वर लगाने की, तो धीरे धीरे स्वर पकड़ में आने लगे। और आजकल तो सर हेडफोन आ गए इतने अच्छे अच्छे, आप हेडफोन में किसी गाने को सुनो और साथ साथ स्वर लगाओ, विद इन 1 या 2 डेज में आप अच्छे से गाने पकड़ना सीख जाओगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, कोशिश करने से तो सब कुछ कर सकते हैं अपन। सारे गा हाँ सर, मैं वही सोच रहा हूँ कि हम लोग छोटी उम्र से सुनते आ रहे हैं ना कि 20 तक सरगम याद कर लो, फिर उनको जो है अभ्यास करो, उसके बाद हम सीख सकते सर मेन हैं, तो अब ये सब मैं करना चाहता हूँ। सुनो सर, मेन और सरगम सुनो, मेन सरगम तो साथ ही है, सारे गा मा पा धा नी, इन्हीं के अंदर पूरे गाने समाये हुए हैं। आप चाहे इसको हायर ऑक्टेव में लो, लोअर ऑक्टेव में लो, किसी में भी लो। देखिए
एक यहाँ पे मैं संदीप जी की बात पे एक चीज और कहूंगा, पूरे विश्व का संगीत, पूरी दुनिया का इन्हीं 12 स्वरों पे है। फर्क सिर्फ ये है, हम लोग इनको स्वर कहते हैं, इंग्लिश वाले पाश्चात्य विद्वान इनको नोट्स बोलते हैं, ईरान में इसे हंगामा बोला जाता है स्केल को। हंगामा है क्यों बर्पा, हाँ। चोरी तो नहीं की है, डाका तो नहीं डाला। तो इसी मतलब वो वाला नाम हंगामा अलग 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 हैं, नाम अलग अलग हैं, लेकिन जोरदार सारी यार। दुनिया को, सारी कायनात इन 12 स्वरों में समाई हुई। सर मैं एक बात और कहना चाहूंगा सर, कि जैसे अगर हम सरगम को बजाएं, आपका आज के पास आजकल तो क्या कीबोर्ड आ गए, तो कीबोर्ड में हेडफोन लगा के अगर सरगम को बजाएं, एक एक स्वर को बजाएं, तो हमें पता लग जाए कौन सा मेजर कौन सा माइनर है। जैसे सा तो एकदम अचल स्वर है, और पा भी अचल स्वर है, जी सर। रे जैसे मेजर हो गया, सर माइनर हो गया। मैं ये आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ये सारी चीजें बताएंगे धीरे धीरे नेक्स्ट अगले उसमें बिल्कुल से। नहीं सर, हम तो बेसिक बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप आराम से बताइएगा सर। आपका हालांकि पूरा मैं ये सब चीजें आप लोगों के लिए बहुत आसान होगी, लेकिन मैं बिगनर हूँ, इसीलिए भाई अरे आप सर देखो, हम भी बिगनर ही हैं, मैं भी मैं बिगनर बिगनर हूँ, मैं हूँ तो अभी इसीलिए, सीख और रहा हूँ। यहाँ सब सीखने के उद्देश्य से, पर्पज से जुड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो भी बिगिनर ही मैं हूँ, भी चिंता ही मत करो। जो सर मैं भी बिगनर अनवर हूँ, जी मैं गुरमीत से मेरी भी खासा इच्छा नहीं है कर कि रहा मैं हूँ। कीबोर्ड परचेज सभी करूं, बिगिनर हैं। और कहते हैं ना कि अनवर जी, नामुमकिन तो कुछ नहीं है भाई, क्या कहते हैं क्या कहते हैं, अगर अपन प्रयास करें तो सब कुछ हो सकता है। वो एक शेर सुना है ना कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। उछालो यारो। क्या बात है सर। हाँ, तो अनवर जी, एक बात मैं गुरमीत बोलना सिंह चाहूंगा खासा कर अनवर रहा हूँ सर मैं। को। हेलो, अनवर जी सुनिए, मैं अनवर एक जी बात आपको अपना बोलना चाहूंगा कि देखो अगर आप संदीप सर, तो एक छोटा सा केस बताता हूं मैं। अनवर जी केस आप बाद में बताना, पहले बात सुनो एक ध्यान से। हाँ सर। अनवर जी सुन रहे हैं क्या? जी जी। हाँ जी सर, हाँ जी। देखिए, आप ऐसा है जैसे डॉक्टर कुलदीप जी अभी बता रहे थे, ये दवाइयों वाले डॉक्टर नहीं है, ये संगीत के ही डॉक्टर हैं। जी सर। अच्छा सुनिए, आप अब इनकी जी। बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो मेरा मतलब कई बार ये अपने को भुलेखा होता है ना कि शायद ये डॉक्टर लगा रहे हैं, टीका वीका लगाने वाले तो नहीं है। तो खैर सर ज्ञान का टीका तो मेरी लगा ही रहे ना। हाँ, वो टीका अच्छा है, सुनिए, अरे वो टीका सर अच्छा है। मैं तो सुनिए अज्ञानी हूँ, एक अज्ञानी हूँ। हाँ चलो नहीं, सर को सुनिए, सुनते हैं। हाँ हाँ जी, हाँ जी, नहीं देखिए नहीं, हाँ जी ऐसा हाँ जी, है, जब हाँ जी हम सर। संगीत का जो आप चाह रहे हैं, मैं उसी का आंसर कर रहा हूँ, उसको दोहराऊंगा नहीं मैं। जैसे जी आपको जी बताया जी। गया, अभी जी संदीप जी। जी भी बता रहे थे और ये कुलदीप जी भी बता रहे थे। बेसिकली आप सरगमे कितनी सीखे हैं वो बात अलग है, जी सरगमे जरूरी है सीखनी। सुनिए पहले बात को, सरगम जरूरी है, पहली सरगम से लेकर जो भी सरगम आगे, जितनी आगे सीखेंगे 10 12 20 जो भी, वो आपके भले के लिए है, वो अलंकार है आपके हाथ को सुधारने के। अब जैसे एक चीज मैं बताता हूँ, जैसे सा रे गा मा पा, ये एक चीज होगी। सा रे गा मा पा, ये दूसरी चीज होगी। सा रे गा मा पा, ये पहले मैं धीरे बोला, फिर और तेज, फिर और तेज, ऐसे ही अपना हाथ चलेगा। अगर साथ सीखना चाहते हैं तो प्लीज ये बीच में जो आवाज आ रही है म्यूट कर दो थोड़ा सा। तो जब हम हाथों का सुधार चाहते हैं तो सरगमों के द्वारा ही पहले होगा, एकदम से आप गाना नहीं बजा पाएंगे। वो जी बात फिर सर। बाद में आएगी कि जब आप धीरे धीरे सरगमों का अभ्यास करेंगे, कोमल, शुद्ध, तीव्र, इन एक मिनट गुरुप्रीत जी सर, एक सेकंड। हाँ, जो ये सितार सर एक बार बंद कर ले, एक बार बंद कर ले सर प्लीज, हाँ जी हाँ आई जी। रिक्वेस्ट यू। हाँ गुरमीत जी से कंटिन्यू करें। कोमल, तीव्र और शुद्ध स्वर, ठीक है ना। तीव्र एक तीव्र माँ होता है
और 4 स्वर कोमल होते हैं रेगा धानी, और 7 स्वर जैसे कुलदीप जी बता रहे थे शुद्ध होते हैं। ये कुल मिला आप सोचेंगे, अभी संदीप जी ने बोला ये 7 स्वरों में होता है, उधर कुलदीप जी ने बोल दिया 12 स्वरों में। तो 12 और 7 का क्या चक्कर है? चक्कर यही है, 7 स्वर शुद्ध ही होते हैं, उनके बीच में ये 5 स्वर भी होते हैं, उनके बीच में ही सा रे कोमल रे शुद्ध, गा कोमल गा शुद्ध, ऐसे 7 स्वर शुद्ध हो गए, 4 कोमल होते हैं और एक तीव्र होता है, 7 और 5 12 स्वर ये बनते हैं, और 12 स्वरों का एक सप्तक बनता है, जिसको हम आसान भाषा में कहते हैं एक स्वर में 7 सप्तक होते हैं। वो मंत्र मध्य तार, वो बाद में विस्तार बताएंगे कैसे मंत्र होता है, कैसे मध्य होता है, कैसे तार सप्तक होता है, वो फिर अगले एपिसोड में। यानी आपका मतलब जो है वो सिर्फ इतना है कि पहले आप सरगमों का अभ्यास करेंगे, उन सरगमों के अभ्यास से आपको स्वर ज्ञान होगा, ठीक है जी। स्वर ज्ञान जैसे जैसे आपका बढ़ेगा, आपके अंतःकरण में स्वर पैदा होंगे। जब आप बाहर जब हैंड पंप, पहले हैंड पंप लगाते थे ना, जी तो जी। हैंड पंप को चलाने के लिए बाहर से भी पानी डाला जाता था, तब अंदर से पानी निकलता था उसके। इसीलिए बाहर का अभ्यास अंदर के अभ्यास को जगाने के लिए जरूरी है। तो जब आपका अंदर का अभ्यास जागेगा, अंदर के स्वर जागेंगे, फिर आप जहां मर्जी किसी के साथ कहीं भी कोई भी गाना भजन शब्द जो मर्जी बजा सकते हैं। इसके लिए आपको बेसिक स्वरों का अभ्यास करना होगा, ये मतलब है इसका। अब आपको समझ में आया या नहीं ये बताइए। बिल्कुल आया सर। स्वरों का जो है ज्ञान जो है सबसे पहले आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें जो है सरगम्स को जो है बारी बारी से प्ले करना आना चाहिए। बिल्कुल सर, अगली बार हम गुरबीर जी सर अपना कीबोर्ड सब कुछ तैयार रखेंगे। एक बार और कह दूं, एक बात और कह दूं कि वेस्टर्न संगीत को भारतीय संगीत में मिलाकर ना देखें, थ्योरी कुछ और है, हमारी थ्योरी कुछ और है। ये बात अलग है कि हम पानी में पत्थर घोलने की कोशिश तो करते हैं, बट असलियत तो असलियत ही रहेगी। सर बिल्कुल बात सही है, अलग बेसिक जो अपना जो वर्ड म्यूजिक है ना, जो वेस्टर्न म्यूजिक है, वो क्लासिकल से बिल्कुल विपरीत है, और हमारा म्यूजिक है वो क्लासिकल टच है। अगर हम गाना सुने, टच नहीं है, क्लासिकल ही है। हाँ वही कह, जैसे हम गाना सुनते हैं नैनो में बदरा छाए, तो वो गाना एक वो गाना सुनते हैं, एक अंग्रेजी में सुनते हैं जुबी जुबी जुबी, तो उसमें तो दिन रात का फर्क है ना सर। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर अगली बार हम कीबोर्ड और सब तैयार रखेंगे, और आप लोग जैसे जैसे बताएंगे उसी तरह हम आपको प्ले करके सुनाएंगे अगले शनिवार को सर। आशा है आप लोग नहीं, वाकई आज बहुत डीप संगीत का जो नॉलेज आप लोगों ने दिया, इनको पर्सनली आप सबको थैंक्स। बाकी डॉक्टर कुलदीप जी जो हैं हमारे धनुधर, ये वो बयान है जो जिन्होंने समंदर में से अमृत निकाला था वो है ये। डॉक्टर साहब कहाँ चले गए? डॉक्टर साहब से नेटवर्क के कारण लेफ्ट हो गए, कोई बात नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज उन्होंने बहुत क्वेश्चन है, बहुत बहुत समय निकाला। मेरा क्वेश्चन है। हेलो, हाँ बोलिए। अच्छा चलिए आप कर लीजिए पहले। नहीं पहले ठीक है, चलिए मैं ही कर लेता हूँ। तो सर हेलो, बोलो मैं सुन। हाँ तो सर मेरा एक क्वेश्चन है। पहले तो मैं बता दूं कि म्यूजिक मैंने पहले सीख रखी है, भैरव, काफी, यमन, भूपाली और बहुत सारे राग सीख रखे हैं मैंने, और लेकिन 2 साल की मेहनत छूटने के कारण सारा कचरा हो चुका है, तो सब कुछ दिमाग से जा चुका है, इसलिए बिगिनर की लिस्ट में आ चुका हूँ। तो अब मेरी कॉलेज है इस साल, तो फाइनल ईयर में मैंने मतलब फर्स्ट ईयर में म्यूजिक लिया मैंने, तो आप लोग मुझे क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? अभी सलाह ही तो दे रहे थे, और क्या कर रहे थे? नहीं सर, तो वो तो अरे सर तो वो तो मैंने सुना, लेकिन इस चीज के लिए कि अगर आप मुझे सुनिए, मैं सोम सोलंकी जी आप सुनिए, आपके मेरा ख्याल है बीए कौन सा सही ईयर है आपका? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। आप
भैरव राग, आपके राग कौन कौन से जरा बताएंगे थोड़े से मेरे को? अरे सर अभी तो राग कौन कौन से वो तो पता नहीं, फोर्थ ईयर तो मैंने भी, फोर्थ ईयर तक मैं भी कर चुका हूँ सर, यही जो एक दो समसोलंकी जी रागों के के साथ बारे हुआ में ना। बताओ, जो आप एक दो राग जो है आपके सिलेबस के, वो बताओ शुरुआत। भैरव है क्या? सर हाँ तो सर देखिए ऐसा है, अभी राग कौन कौन सा वो पता नहीं, क्योंकि बुक्स अभी मैं लाया नहीं, पढ़ाई अभी स्टार्ट हुई नहीं है, अभी पढ़ाई जो है वो अभी किताब लाने की बस तैयारी है अभी। म्यूजिक की तो ऑनलाइन क्लास चल रही होगी ना आपकी? अरे नहीं चल रही है यार हमारे यहाँ पे क्लासेस ऑनलाइन। आपको मैं जो, आप अपनी बातें बाद में करिए। आपको अगर अभ्यास करना, पहले तो सोम सोलंकी जी जैसे आपका रियाज छूट चुका है, आपको भी वही बात कहूंगा मैं, पहले सरगमों का अभ्यास स्वर छेड़ के करिए, बजा के नहीं, स्वर छेड़ के। क्योंकि जब भी हम क्लासिकल की तरफ बढ़ते हैं तो स्वर छेड़ के अभ्यास करना है, चाहे तो आप तानपुरे के साथ करिए, चाहे सापा के साथ करिए, सापा छेड़ के, ठीक है। अगर राग में पा लगता है तो, अगर पा वर्जित है तो मध्यम लगाइए, अगर उसमें मध्यम लगता है तो। ऐसे ही तानपुरे का भी है, जो उसमें भी उसको स्वर करना पड़ता है, लेकिन अब मैं स्वर कैसे करना पड़ता है वो भी थोड़ी सी लंबी थ्योरी है, वो बाद में सही। आप हारमोनियम में सापा दबाइए तो उसको कंटिन्यू करिए, फिर आपके स्वर लगेंगे। जब आपके स्वर लगेंगे, जब आपके स्वर लगेंगे, जब आपके स्वर लगेंगे, बीच में मत बोला करिए प्लीज। जब आपके स्वर लगेंगे तो फिर आपको रागों की भी धीरे धीरे समझ आएगी। अभी रागों का घर बहुत दूर है, अभी तो अभ्यास की बात चल रही है। अब जैसे राग भैरव है, अब आप ये नहीं है कि सीधा कोमल रे धा लगा देंगे तो राग भैरव गाया गया, ऐसा नहीं है। उसको गाने के लिए रे और धा, कोमल और बाकी स्वर शुद्ध, ये तो कलिंगड़ा में भी लगते हैं। कलिंगड़ा से भैरव कैसे अलग होगा? दोनों सुरों पे आंदोलन भी करना पड़ता है, उसका चलन भी अलग होता है। तो इसलिए थोड़ा उसको समझ के फिर अभ्यास करना है, ऐसे बिना समझे अभ्यास मत करना, तब आप रागों की तरफ बढ़ेंगे। पहले सरगमों का अभ्यास करेंगे आप पहले। अभी सबसे पहले मैं गुरमीत सर की बात में एक चीज कह रहा हूँ, मैंने तभी आगे नहीं बढ़ाया था टॉपिक को। सबसे पहले आपका सुर सदे है ना, सा कैसे लगना है, मंत्र साधना सुबह, ये जरूरी है यदि आपने गाना। क्योंकि डॉक्टर कुलदीप जी ये ना, ये बीए फर्स्ट ईयर कर रहे थे, तो इनका क्वेश्चन आया था, तो उसको मैं बोल रहा था कि पहले तो वही अभ्यास, ये भूल गए हैं सारा कुछ। तो मैंने कहा रागों को बाद में पकड़ना, पहले आप सुर को पकड़िए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ओके सर, थैंक यू सर। राजू जी हैं क्या मीटिंग में? राजू जी नहीं आया आज। चलो राजू जी। नहीं, रियल में आप लोगों ने जो म्यूजिक की जो इतनी बेस्ट इंफॉर्मेशन दी है, डिटेल में बताया डीपली, कि वाकई बहुत अच्छा लगा और इंटरेस्ट और भी ज्यादा जागा। तो सर बहुत आप अब अंत में सर, क्योंकि समय काफी हो गया है, अंत में आप लोगों से सभी से इजाजत लेते हैं। कुलदीप जी सर, गुरमीत जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम आपको कि आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। अंत में मैं आपको एक भैरवी के साथ छोड़ के जाना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इस भैरवी सुनने के बाद मीटिंग को लीव करेंगे सभी लोग, तो पहले सुन लेते हैं। उससे पहले कोई नहीं छोड़ेगा। चलिए शुरू करिए कुलदीप। बिल्कुल सर, कुलदीप जी शुरू कीजिए। हाँ जी, नाउ स्टार्ट। सबसे पहले बंगाल की भैरवी का एक आलाप, तो उसके बाद मैं एक हीर पंजाब की, ये आपको बजाने की कोशिश करूंगा। ठीक है चलिए।
हाँ जी, शुक्रिया जी। बहुत बढ़िया कुलदीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोगों का एक बार फिर से दिल से धन्यवाद करते हुए आपका दोस्त संदीप शर्मा। मिलते हैं सोमवार को टेक्नो विद फ्रेंड्स की ऑनलाइन ट्रेनिंग में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सर। Ready. Phone